हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर मेरा है कितना है। चैप्टर हमारा है 13 है। ठीक है, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इससे जितना भी क्या बन रहा है फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला को क्या करूँगा आज बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग फार्मूला को बढ़िया से क्या करेंगे याद करेंगे, और याद करके जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब फार्मूला पर बनेगा। इसलिए क्या किया हूँ, मैं फार्मूला के एक वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि आप लोग का फार्मूला कहीं से खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक वीडियो में आप लोग का सब फार्मूला मिल जाएगा। तो चलिए हम फार्मूला को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज का मेरा पहला फार्मूला क्या रहेगा, घन है। ठीक है, घन यानी क्या होता है, क्यूब होता है। अब देखिए घन एगो बनाएंगे ऐसे, आप लोग को बनाना नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे बनता है घन। सपोज कीजिए क्या है, ऐसे करेंगे इसको, एक का स्क्वायर बना लेंगे, अब फिर ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, इसको इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे, ये क्या मेरा हो गया, घन हो गया। अब देखिए घन का एक साइड क्या होता है, भुजा होता है। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। ये सब क्या होता है, घन आपस में बराबर होता है। ठीक है, और इसका हर ये क्या है, साइड वाला क्या है, भुजा है। तो पूछेगा घन का आयतन क्या होता है। देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू, भुजा को क्या कह सकते हैं, भुजा को एक कह सकते हैं, यानी एक का क्यू कह सकते हैं। अब दूसरा है घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब क्या चीज़, 6 गुने ए स्क्वायर। घन के विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, यानी √3 गुने ए हो सकता है। अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी चाहते हैं तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, बट इसमें इंग्लिश इज बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इंग्लिश में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब हिंदी लिखिएगा, एक और हिंदी लिखिएगा, फिर इधर भुजा को क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, फिर आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए क्या हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश भी बता रहा हूँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा आप लोग को बुक में आएगा कि घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 5 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 5 गुने भुजा स्क्वायर। और पूछेगा घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए 5 गुने का चीज होता है, भुजा स्क्वायर। तो घन में इतना ही फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग को याद करना है, और हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है मेरा घनाभ, क्यों बोल रहे हैं। ठीक है ना, घनाभ के क्या होता है, अब घनाभ के बारे में समझेंगे। अब देखिए घनाभ कैसे बनता है, घनाभ को भी बनाने आना चाहिए। आयत आप लोग को आता है बनाने, नहीं आता है, सीख लीजिए, याद नहीं आता है तो ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। ठीक है, अब आयत एक और ही आयत ऐसे ही बना देंगे। देखिए किस तरह बन रहा है, ये आयत बन गया। और कौन कौन क्या करेंगे, मिलाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, हई हो जाएगा एल, हई हो जाएगा बी, हई हो जाएगा कथी हो जाएगा, एच। ठीक है, तो आयत में हम लोग का क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, इसमें तीनों होता है। तो इसको आप लोग का आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इस पर तीनों पाएगा, लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा, ऊंचाई भी देगा। ठीक है, इसमें क्या देगा, इसमें ओनली क्या चीज़ देगा, भुजा देगा, आपको भुजा निकालना होगा। ठीक है, देखते हैं इसका आगे क्या होता है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का हम लोग का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है। अब देखिए घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है, एल एच होता है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब घनाभ के विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है दोस्तों, रूट होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब देखिए एक और घनाभ के 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल बी गुने एच, यानी लंबाई चौड़ाई या गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल देखिए। अब देखिए दोनों को आप लोग को लग रहा है कि दोनों सेम ही है,
बट दोनों सेम नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंट आ जाएगा। अब इस पर तो फार्मूला पर तो नहीं दिख रहा है, बट हम आप लोग को क्लास में क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग एकदम श्योर हो जाइएगा कि क्या है दोनों डिफरेंट हैं, कहाँ कहाँ दोनों का यूज करेंगे आप लोग क्वेश्चन बनाते समय आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई ऐड हो जाएगा, अब फिर वही फार्मूला हो जाएगा +2 × LB+2 × L × H हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ये घनाभ का भी कंप्लीट हो गया और घन हो गया, घनाभ हो गया। अब चलता हूँ मैं बेलन पर चलता हूँ। तो चलिए अब तीसरा फार्मूला पर चलते हैं और इस फार्मूला को आप लोग लाइन बाय लाइन जैसे मैं लिख कर समझा रहा हूँ वैसे आप लोग को कॉपी में होना चाहिए। हम क्लास में चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं बनाए होंगे तो समझ जाइए आपका क्या हाल होने वाला है। अब तो बता नहीं सकते, चलिए फिर आगे हम मिलते हैं। अब देखिए बेलन आ गया, 3 नंबर में क्या है मेरा, बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर देखिए आप लोग गैस वाला होता है, चूल्हा वाला होता है, क्या है एक बेलन प्रकार का होता है। बेलन में क्या कहा जाएगा, मान लीजिए सपोज करो कि क्या है, कुआं है। कुआं का है एक प्रकार का है, बेलन है। देखिए ऐसे कुआं होता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे इनार जैसा होता है, ये क्या है बेलन के जैसा है कि नहीं है, नीचे भी ऐसे होता है ऊपर भी ऐसे होता है, एक प्रकार का है बेलन है। अब सपोज करो कि क्या हो जाएगा, ड्राम हो जाएगा। ड्राम, ये ड्राम ऐसे होता है, आप लोग किरासन तेल उठाने जाते होंगे, कहाँ कोटा में जाते होंगे तो एक वो देखे होंगे ड्राम होता है। ड्राम जैसे क्या है एक बेलन के आकार का होता है। पाइप देखे, पाइप पाइप आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, बेलने हैं। तब बोलेगा बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, है बेलन है तो इसमें ऊंचाई ये हो जाएगा, है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा यानी d, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगा। अब देखिए तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr × r+h हो जाएगा। ठीक है, 2πr × r+h हो जाएगा। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh + r πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, अब मैं बेलन का भी समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आप लोग को याद करना है खाली। ठीक है, वीडियो को काहे 10 बार काहे चाहे ना देखना पड़ जाए, कोनो क्या है दिक्कत नहीं होना चाहिए देखने में, वीडियो देखते देखते याद होगा। ठीक है, ऐसे कॉपी में लिख कर बार बार याद कीजिएगा, भूल पर आ जाएगा, बट आप लोग जितने बार वीडियो देखिएगा उतना ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम शंकु में चलते हैं। अब हम देखेंगे शंकु। शंकु यानी क्या होता है, कोन। ठीक है, तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग शंकु देखे होंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं शंकु देखे हैं बट उसको पता नहीं है कि शंकु है कि क्या है। ठीक है, तो उसको हम कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ जाइएगा कि शंकु कैसा होता है। आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग गांव जवार के हैं, मैं भी गांव जवार का हूँ, आप लोग भी गांव जवार के हैं। आप लोग बेरी देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बेरी जाहिर सी बात है सब कोई देखा होगा बेरी। अब बेरी के ऊपर वाला देखता है ना, ये जैसे बेरी ऐसे बना दिया मैं। ठीक है, ऐसे सपोज करो कोई ऐसा ही बेरी होता है। ठीक है, सपोज क्या करना है, शायद ऐसा ही होता है, रोज़ देखता हूँ, पता नहीं है कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है शंकु और नीचे वाला कैसे गोलाकार होता है ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा बेलन। क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, शंकु, इसको बोलेंगे शंकु। ऐसा शंकु का आकार है, क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शंकु, मान लीजिए आप लोग का बर्थडे होता है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा आजकल बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे में जो टोपिया यहाँ पर लगाता है ऐसे ऐसे टोपिया आप लोग लगाते हैं यहाँ पर बर्थडे वाला, तो बर्थडे वाला टोपी लगाते हैं तो क्या है, ये भी एक शंकु आकार होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक शंकु के आकार का होता है बर्थडे वाला टोपी। अब क्या हो सकता है, अब आप लोग का जो आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम मान लीजिए क्या है, कुल्फ़ी खाते हैं ऐसे, तो ऊपर वाला इससे लगा देता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लगा देता है, और नीचे वाला ये क्या करता है, आप लोग क्या करते हैं, इसको खाते हैं,
ये भी क्या है, एक शंकुआकार ही होता है, नहीं शंकु ही होता है। अब इसको समझना है, शंकु तो आप लोग समझ गए कि शंकु कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए शंकु में कुछ क्या होता है, सपोज कीजिए ऐसे शंकु हो गया, ऐसे शंकु हो गया, ठीक है। ऐसे शंकु हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तिर्यक एल हो जाएगा। इसको एल को क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। हाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा है त्रिज्या, क्या बोलेंगे, त्रिज्या मतलब क्या चाहिए, आर। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा ऊंचाई हो जाएगा एच, यानी ऊंचाई। तो दो गो ऊंचाई दे रहा है, आप लोग समझ रहे हैं कि दो गो ऊंचाई काहे दे रहा है, काहे दे रहा है कि हाई हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या है, तिरछा है कि नहीं है, तिरछा है तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, और सीधा है तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक त्रिज्या होता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और इसी पर क्वेश्चन आएगा बनाने को, आसानी से हम लोग बना सकते हैं कौन व्यास हुआ कौन त्रिज्या हुआ, ठीक है ना, कौन तिर्यक ऊंचाई है कौन ऊंचाई है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शंकु में कौन ऊंचाई होता है, कौन तिर्यक ऊंचाई होता है, कौन त्रिज्या होता है। तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग को पता हो गया होगा, ठीक है। हम आगे अब बढ़ते हैं, देखिए इसका क्या होता है। अब शंकु का आयतन यहाँ पर देखिए, हम नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। अब हम चलते हैं काची पे चलेंगे, गोला पर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम गोला पर चलते हैं।